गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने थेवेनिन थ्योरम की थी, जिसमें हमने किसी कम्प्लेक्स नेटवर्क को बाई टर्मिनल जिसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हों, उसको आप एक वोल्टेज सोर्स ई इक्विवेलेंट और इम्पीडेंस जेड इक्विवेलेंट के साथ सीरीज़ में लोड को जोड़ करके उसके इक्विवेलेंट प्रूव किया था। अब देखिए एक और थ्योरम है, ये भी सर्किट को इजी या एनालिसिस करने के लिए यूज़ की जाती है और वो है नॉर्टन थ्योरम। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट देखता हूँ। इसके अनुसार जो अलग अलग स्रोत तथा प्रतिपदाओं वाले द्विटर्मिनल जाल को धारा आई इक्विवेलेंट का धारा जनित्र और समानांतर क्रम में प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। यहाँ आई इक्विवेलेंट दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा है तथा जेड इक्विवेलेंट प्रतिबाधा दोनों सिरों पर जाल की प्रभावी प्रतिबाधा के तुल्य है। जबकि जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते समय जितने भी स्रोत हैं उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे ये एक आप नेटवर्क देख रहे हैं और इसमें लोड है जेडाल। तो ये थ्योरम ये कहती है कि इस जेडाल में से पास होने वाला जो करंट है वो एक धारा स्रोत आई इक्विवेलेंट और उसके समानांतर क्रम में एक इम्पीडेंस जेड इक्विवेलेंट और उसके साथ ये जेडल एज इट इज़, तो उस सर्किट में जेडल में से चलने वाला करंट उतना ही होगा जितना कि इस समय चल रहा है। तो अब देखिए इस वक्त कितना करंट चल रहा है, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें एक वोल्टेज सोर्स ई है, Z1, Z2, Z3 और ZL जो है वो लोड है। यही बाई टर्मिनल नेटवर्क है, दो टर्मिनल नेटवर्क। तो किरचॉफ का नियम लगाइए। पहले लूप के अंदर E इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3I माइनस Z3IL, क्योंकि दूसरे लूप में जो करंट माना गया है वो IL है, IL फॉर लोड। अब दूसरे लूप के अंदर यदि आप किरचॉफ का नियम लगाएं तो 0 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL IL माइनस Z3I। यहाँ से दूसरी इक्वेशन से आप I निकालिए, I इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL अपॉन Z3IL। यदि ये I की वैल्यू पहली इक्वेशन के अंदर रखें तो E इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z3, ये Z3 स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद आएगा टाइम्स IL को सॉल्व करें तो IL इज इक्वल टू Z3E अपॉन ये ब्रैकेट Z3 स्क्वायर जो है वो इस ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ भी Z3 आएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। या IL इज इक्वल टू आया Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस ZL Z1 प्लस Z3, इसको कर दीजिए मार्क 1। अब देखिए ये है इस लोड में से चलने वाला करंट, सिर्फ किरचॉफ नियम यूज़ किए हमने और कोई थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल अभी तक नहीं हुई है। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा इस सर्किट का आई इक्विवेलेंट। तो आई इक्विवेलेंट क्या होता है कि इस ZL को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, जो इसमें से करंट निकलेगा उसको आई इक्विवेलेंट कहते हैं। जेड इक्विवेलेंट क्या होता है, इसी ZL के सिरों को खोल दीजिए और बैटरी को आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर दीजिए। जो इन दोनों टर्मिनल के बीच प्रतिरोध होगा या प्रतिबाधा होगी वही जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। तो पहले हम आई इक्विवेलेंट निकालेंगे। आई इक्विवेलेंट के लिए बैटरी Z1 Z2 Z3 और लोड को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो मान लीजिए लोड वाली जो जगह है वहाँ पे करंट जो जा रहा है वो आई इक्विवेलेंट है, और यदि ये आई इक्विवेलेंट है तो मान लीजिए सोर्स से करंट जो चल रहा है वो E है, तो E में से आई इक्विवेलेंट यदि आगे चला गया तो इसमें जाएगा I माइनस आई इक्विवेलेंट। तो अब इसमें हम किरचॉफ नियम लगा रहे हैं
ई इज इक्वल टू Z1I प्लस Z3I माइनस IQ। ये पहले लूप के लिए हो गया। दूसरे लूप के अंदर आप देखिए Z2I इक्विवेलेंट माइनस Z3I माइनस I इक्विवेलेंट। दो इक्वेशंस हैं, इससे I इक्विवेलेंट चाहिए हमें, तो उसके लिए पहले दूसरी जो इक्वेशन है उसमें से I की वैल्यू निकाल लीजिए। तो Z2 प्लस Z3I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z3I, या I इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3I इक्विवेलेंट। अब पहली इक्वेशन के अंदर रखिए E इज इक्वल टू जो है वो Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z3I इक्विवेलेंट। सिंप्लीफाई कीजिए, इसमें Z3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। I इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब Z इक्विवेलेंट यदि आप निकालोगे तो ओपन कर दीजिए सिरे, बैटरी को हटा दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, क्योंकि बैटरी की इम्पीडेंस नहीं है। तो Z इक्विवेलेंट आएगा Z2 प्लस Z1 और Z3 का पैरेलल कम्बिनेशन, तो वो आएगा Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ये हो गया Z इक्विवेलेंट। अब नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो सर्किट पहले दिखाया था पहले, उसमें आप एक करंट सोर्स I इक्विवेलेंट लगा दिया, पैरेलल में एक इम्पीडेंस Z इक्विवेलेंट लगा दी, और टाइम्स ZL जो है वो एज इट इज़ कि जैसे पहले था वैसे ही अब यहाँ पे भी लगा दीजिए। यदि यहाँ पर करंट के डिवीज़न को कुछ इस तरह से कीजिए कि यदि पीछे से I इक्विवेलेंट आ रहा है, मान लीजिए लोड में से करंट चलता है IL, तो इस Z इक्विवेलेंट में से करंट जाएगा I इक्विवेलेंट माइनस IL। अब लोड वाले लूप के अंदर आप किरचॉफ का नियम लगाइए, तो ZL IL माइनस Z इक्विवेलेंट I इक्विवेलेंट माइनस IL। ये माइनस का साइन बीच में इसलिए आया क्योंकि आप जब लूप में जाएंगे तो दूसरी बार आपको जो डायरेक्शन है वो करंट के अगेंस्ट में चलना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस का साइन आया। तो ZL प्लस Z इक्विवेलेंट IL इज इक्वल टू Z इक्विवेलेंट I इक्विवेलेंट, या IL इज इक्वल टू Z इक्विवेलेंट I इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, या Z इक्विवेलेंट से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो IL इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट 1 प्लस ZL अपॉन Z इक्विवेलेंट। अब देखिए, आप जो वैल्यूज़ आपको पता है वो यहाँ रख दीजिए। I इक्विवेलेंट की वैल्यू पता है हमें Z3E अपॉन Z1 Z2 Z3 Z1 1 प्लस ZL अपॉन Z इक्विवेलेंट रख दीजिए Z2 प्लस Z1 Z3। नीचे आप एलसीएम लीजिए और इस टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए, और आप देखेंगे कि ये बराबर आ जाएगा Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1 ZL Z1 प्लस Z3। ये दो नंबर इक्वेशन मार्क कीजिए। अब आप देखिए, ये है लोड में से चलने वाला करंट ड्यू टू नॉर्टन थ्योरम, और यही रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारा एक नंबर इक्वेशन जो है उससे भी यही आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्टन थ्योरम है यहाँ से प्रूव होती है, क्योंकि 1 और 2 जो है वो दोनों सेम है।